हमारे डिफेंस मिनिस्टर की कैपेबिलिटी थी, उनकी 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 जबान में दम था, वो बोल गए और उस पे रिएक्ट पाकिस्तान को करना था। मुझे पता है पाकिस्तान में दम नहीं है, इसलिए मैंने बोला चुपचाप सो जाइए, खत्म कहानी। पाकिस्तान में दम हो तो आजा, सिंपल। मैंने इसलिए बोला, मैंने अपने डिफेंस मिनिस्टर की काबिलियत पे शक नहीं किया, मैंने पाकिस्तानी काबिलियत पे शक किया था सर। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके पर भारतीय सेना के बयान से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। आईएसपीएन ने पाकिस्तान से कश्मीर को वापस लेने वाले बयान पर आपत्ति जताई है। पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी कर कहा, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के संबंधों में एक उच्च पदस्थ भारतीय सेना अधिकारी का अनुचित बयान भारतीय सशस्त्र बलों की भ्रमपूर्ण मानसिकता को दिखाई देता है। डीजीआईएसपीएन ने कहा कि भारतीय सेना आतंकवादियों के निराधार आरोप से वो हमारे ध्यान भटकाना चाहते हैं। भारत की उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि भारतीय सेना पीओके को वापस लेने जैसे आदेश को पूरा करने के लिए तैयार है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, जहां तक भारतीय सेना का संबंध है वो भारत सरकार के दिए गए किसी भी आदेश को पूरा करेगी। जब भी इस तरह के आदेश आएंगे हम इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उन्होंने पाकिस्तान पर आतंकवाद जैसे जुड़े आरोप भी लगाए। असीम भाई एक चीज और बताऊं, करगिल में आपने विड्रॉ किया था, आप अंदर घुसे थे विड्रॉ करने के लिए, आपको पता है क्या सूरत हाल थी? पढ़िए आपने नसीम जहरा की किताब, एक बार पढ़ लेते। करगिल में क्या सूरत हाल था, आपकी मजबूरी बन गई थी विड्रॉ करना, और आपके आर्मी चीफ बिना नवाज शरीफ से पूछे घुसे थे, तो बिना और नवाज शरीफ के कहने में वापस क्यों आ गए? ये आप मुशर्रफ से पूछिए ना, मुशर्रफ ने खुद बोला था कि मजबूरी हो चुकी थी हमारी वापस आना। नसीम जहरा लिख रही थी, मैं नहीं जानता, नसीम जहरा की किताब है। 47 में टुकड़े किए थे, खुश है ना? तो खुश रहिए। आपका एक एक पाकिस्तानी आज की डेट में अगर ऑप्शन मिले ना कि पाकिस्तानी सिटीजनशिप चाहिए या इंडियन, तो इंडियन को चूज करेगा, पाकिस्तान में नहीं रहना चाहेगा। पिछले 70 साल से पाकिस्तान क्या बोल रहा था कि नहीं, वो जो कश्मीर इंडिया के पास है वो इंडिया का है, वो भी तो यही बोल रहा था कि हम कश्मीर लेंगे और लेके रहेंगे। जब आपके पास से 70 साल से बोला जा रहा है, हमारे ने एक बार बोल दिया तो आपका प्रॉब्लम क्या है भाई? चुपचाप सुन के सो जाओ। अरे ये भी तो समझो ना आप। चलो ठीक है, एक बार बोल ही दिया। अच्छा, ऐसा आपको उम्मीद थी कि हमारी तरफ से कोई ये बोलेगा? डिफेंस मिनिस्टर ने बोला। हमारा डिफेंस मिनिस्टर कभी ऑन एयर बोल सकता है, कभी ऑन रिकॉर्ड बोल सकता है कि नहीं यार कश्मीर तो पाकिस्तान का है, कोई चांस? जब बोल दिया, आप इग्नोर करके बैठ जाइए। हम भी आपके ऐसे सेंटेंसेस को 70 साल से इग्नोर कर रहे हैं। अभी रोहित को बहुत पढ़ने वाली है कमेंट्स में, जो कह रहे हैं ना सुन के भूल जाएंगे। अभी रोहित की वो चित्रौल टाइम स्टार्ट होने वाला है रोहित आपका। लेकिन मैं अजीम से पूछती हूँ, अजीम वाकई में सुन के हमें बैठ जाना चाहिए, कोई खास बात नहीं है, क्या टेंशन लेनी? सच तो ये है कि अगर राजनाथ सिंह ने बोल दिया तो वहां से पाकिस्तान ने कौन सी राजनाथ सिंह? नहीं, राजनाथ सिंह साहब ने नहीं कहा था, कोई और थे। जी जी, देखिए बात राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट रहा है, तो वहां से पाकिस्तान ने कर क्या लिया? राजनाथ सिंह ने बोल दिया, पाकिस्तान वहां से कंडेम करके चुप हो गया, खत्म कहानी। ऐसा कौन सा मिसाइल? नहीं। देखिए रोहित, बात ये है, दो तीन चीजें मैं रोहित की क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो ये रिसेंट कर दूं। देखिए क्या कर दिया, ये तो कोई जवाब नहीं होता। इस तरह तो आपने खुद ही अपनी बात में एक दफा कहा है कि 70 साल से पाकिस्तान कह रहा था कि कश्मीर हम लेंगे, तो फिर मैं भी ये आपको कह सकता हूँ 70 साल से आपने हमारा क्या कर लिया? आपने कौन सा ले लिया था? देखिए ये डिबेट का मतलब ये नहीं। हाँ नहीं देखिए रोहित, बात ये होती है कि डिफेंस मिनिस्टर जो होता है वो कोई हमारे मोहल्ले का कोई काउंसलर नहीं होता है। मतलब एक डिफेंस मिनिस्टर एक स्टेट का डिफेंस मिनिस्टर है। आप भी एटॉमिक पावर है, हम भी एटॉमिक पावर है, और एक एटमी स्टेट का जब डिफेंस मिनिस्टर कोई बात कर रहा है उसको वैल्यू देनी पड़ेगी। इस बात को कतई नजर के वो डिफेंस मिनिस्टर कौन है, हमारे यहाँ भी पता नहीं कौन कौन डिफेंस मिनिस्टर लग जाता है जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, आपके यहाँ भी लग जाता है। लेकिन फिर भी डिफेंस मिनिस्टर की जो सीट है ना वो इंपॉर्टेंट होती है, उसकी तरफ से दिया गया बयान भी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको ऐसे जो है वो हम नहीं कर सकते हैं कि ठीक है भाई ठीक है हम भी सो जाए। खान साहब को जिस तरह आपने कहा, बहरहाल खान साहब के बारे में आपने जो भी कह दिया। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आता हूँ कि देखिए आपने कहा कि भाई जो है ना मनमोहन सिंह साहब की टाइम के ऊपर सब कुछ ठीक था, तो ये तो वो जनाब तब आपने क्या नहीं किया। देखिए कश्मीर का 2019 में इशू आपने उठाया, हमने नहीं उठाया। एकदम से इशू नहीं उठ गया कश्मीर का। आपने अपने कश्मीर के अंदर जब आर्टिकल 370 वाला मसला किया, या वो जो आर्टिकल 35A वाला मामला है उसको लेके आए, तो ये इशू उठा। अब आपने फिर एक और बात की कि भाई बाकी मामला को सोल्व करने आप कश्मीर को छोड़ दें। देखिए बात ये है कि इंसानियत भी कोई चीज होती है कि कश्मीर के अंदर लाखों लोग मौजूद हैं, जो मैं ये मान लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आप बैठे हुए हैं, मैं आपके रिस्पेक्ट करते हुए इस चीज को मान लेता हूँ कि कश्मीर में एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा भी होगा, एक ऐसा ग्रुप भी होगा जो चाहता होगा इंडिया के साथ जाना चाहिए। और इसी तरीके से लाखों की तादाद में आवाम जो है वो ये चाहती है कि वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो, और वो 70 सालों से ये राह देख रही है। कुछ आपकी देख रहे होंगे, ज्यादातर हमारी देख रहे हैं। तो अब आप ये चाहते हैं कि ठीक है यार जो होता है उनके साथ होने दो, हम आपस में मामला सोल्व करते हैं। तो ये दिस इज नॉट मतलब ये ह्यूमैनिटी नहीं है। आप ह्यूमैनिटी को देखिए कि एक लोगों की, उन लोगों की आपसे भी उम्मीदें, हमसे भी उम्मीदें हैं, हम उसको ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं। जिस आप कह रहे हैं कि 2019 में एक मामला हुआ और आप सुन के सो जाए सुन के, और हम बाकी मामला को हल करते हैं, ऐसा नहीं होता है। बाकी आपकी और हमारे मामला में कोई इतनी तलखी है भी नहीं। आपकी और हमारी तिजारत भी होती रहती है और बाकी चीजें भी होती रहती हैं। आप और मैं भी बैठे हुए हैं, जर्नलिस्ट भी आपस में टॉक करते हैं।
मगर स्टेट लेवल के ऊपर जब गुफ्तगू होगी तो फिर एक बहुत बड़ा इशू, सबसे बड़ा इशू है वो कश्मीर का, वो देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। बट मैं एक सेकंड में रोहित ये मैं बल्कि वो स्टेटमेंट भी आपको दिखा देती हूँ, मैं वही ढूंढ रही थी अपने ट्विटर के ऊपर, ये आप चेक कर सकते हैं कि ये कोई ऐसा कोई आम आदमी या आम सिटीजन नहीं है कि इंडियन सिटीजन किसी ने ऐसा बोल दिया और आप कहेंगे बस ठीक है सुन लिया सो जाओ खैर है। मतलब कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना इंसाफ की, एक आपके आप देख सकते हैं इसको ट्विटर के ऊपर। अच्छा एक बात मैं और कवर करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि जनाब कांग्रेस और जनाब बाकी पिछले अदवार में कुछ नहीं होता रहा, ऐसा नहीं है, बाकी अदवार में बहुत कुछ होता रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है जब लाहौर आए, कश्मीर का मामला हल होना था, हम हमेशा इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की हैसियत से वाजपेयी साहब को खिराज अकीदत पेश करते हैं, उनको सैल्यूट पेश करते हैं कि इंडिया ने बहुत अच्छा कदम उठाया था कि वो लाहौर आई, मीनार पाकिस्तान आई, बाकी सारे मामला हुए, वहां पर हमारे से भी गलतियां हुई होंगी, हम उसको तस्लीम भी करते हैं बड़े दिल से पाकिस्तान। लेकिन ये बात कहना आपकी गलत है कि जनाब पहले इससे पहले कोई अच्छा इकदाम नहीं हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, तो होता रहा है। लेकिन मोदी साहब के बाद कोई अच्छा ये मैसेजेस भेजना, देखिए रोहित, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जनाब कांग्रेचुलेशन के मैसेज भेज देना, दिस इज नॉट, मतलब ऐसे नहीं स्टेट्स चलती हैं और आप कहेंगे ऐसे मामला ठीक होते हैं, मामला पॉलिसी से ठीक होते हैं। लेकिन रोहित ये आप इस स्टेटमेंट पे या इस ट्वीट के ऊपर भी मुझे बताइएगा कि आप क्या कहेंगे। देखिए ये ट्वीट्स हैं और हमारी गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल स्टैंड है, हमारी गवर्नमेंट का नहीं, हमारी पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया का है और वो हमें लेना है। तो कोई भी आदमी चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो या ये आर्मी के ऑफिसर्स हो, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। बहुत क्लियर वर्ड में अगर आप इसी को लेकर चलिए तो लेके चलिए, क्या प्रॉब्लम है। अटल जी का आपने नाम लिया, अटल जी लाहौर आए थे, उसके बाद क्या हुआ जी, आप करगिल में घुस गए। तो हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं और आप करगिल में घुसते रहे तो फिर तो काम नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात। आपने एक पिछली बार एक चीज बोली थी कि हमारे यहाँ जो कश्मीर है वो बड़ा, वो कम से कम हमने एक प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, एक प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, तो क्या होगा, आपने प्राइम मिनिस्टर एक आदमी को नाम दे दिया जिसके पास कोई एक्चुअल पावर नहीं है, क्या वो यूएन में बैठता है? नहीं बैठता हो, मैं मान लेता हूँ। क्या वो आपके साइड का कश्मीर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करता है? क्या उसकी हैसियत है? वो आपकी एक स्टेट नहीं है, वो एक अलग कंट्री नहीं है, तो वो है क्या, ये और मुझे बता दीजिए। आज ऐसे तो बहुत सारे लोग अपने घर में कुत्ते का नाम टाइगर रख देते, शेर थोड़ी हो जाता है यार। आपने प्रेसिडेंट बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता। नाउ कमिंग बैक टू सर वेट आई एम गिविंग एन आंसर ना। पिछले 70 साल में आपने बोला कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिफेंस मिनिस्टर बन जाते हैं लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं होती। कैपेसिटी हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स में है, और आपने बोला कि अगर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने जो बोला उसको सीरियसली ना लिया जाए, आप लीजिए ना उसको सीरियसली, लेकिन आप करेंगे क्या ये बताइए ना, मैं ये जानना चाहता हूँ। पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान 3 बार आया था, 3 आपके सामने लड़ाइयां हैं और उनका नतीजा भी आपके सामने है। अब मैं बताऊं क्या, 48 में क्या हुआ था साहब, श्रीनगर तक पहुंच गया था पाकिस्तानी फोर्सेस, उसके बाद वापस भगाया गया सबको। श्रीनगर के एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी पाकिस्तानी फोर्सेस जिस समय इंडियन फोर्सेस ने लैंड किया वहां पे। पूरा ये जितना आपको कश्मीर दिख रहा है सारा रिकवर्ड है हमारे पास। नेहरू जी की गलती नहीं, वरना उस समय हम पूरा वापस ले सकते थे। नेहरू जी ने कहीं पे सीज फायर डिक्लेयर कर दी, अदरवाइज पूरा वापस ले लेना चाहिए था, गलती थी नेहरू की। और उस समय के आर्मी ऑफिसर्स बोल रहे थे कि हमें टाइम दो, हम पूरा वापस लेंगे। तो जस्ट वेट रोहित प्लीज कॉम्पैक्ट करके क्योंकि ड्यूरेशन कम है जी। या मुद्दा 2019 में नहीं उठाया, आप हर साल ये मुद्दा उठाते हैं यूएन में। यूएन में आपका कौन सी ऐसी स्पीच है जो कश्मीर के बिना रही है, या कोई भी इंटरनेशनल स्पीच विदाउट कश्मीर रही हो आपकी? आप खुद उठा रहे हैं। 2019 में हमने अपनी जगह पे यूनिलेटरली, हमारे यूनिलेटरल क्या होता है कि हमारी जगह है, हम अपना कोई कानून लगा नहीं, हमारी मर्जी। हमारे देख लीजिए आप कितने बीजेपी के काउंसलर्स हैं, अभी इलेक्शन से पता चल जाएगा। हम लोग कश्मीर डिस्कस नहीं कर रहे थे, हम इमरान खान कश्मीर बेसिकली। मैं दो एक मिनट असीम भाई, एक फाइनल कमेंट। आपने जो बोला था इंसानियत भी कोई चीज होती है, हमें कश्मीर के लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये इंसानियत आपकी तब कहाँ जाती है जब वो चाइना में वीगर मुस्लिम्स पे इतनी सारी रिपोर्ट्स आती हैं, आप भी पढ़ते हैं, पढ़ के उन्हें आंख बंद करके फाड़ के फेंक देते हैं। वहां भी इंसानियत जगनी चाहिए ना आपकी। मुझे तो नहीं दिखी आपकी इंसानियत जगी हुई। अच्छा मैं बताता हूँ, 2-3 चीजें हैं मुझे, मैं उसका जवाब देता हूँ। एक तो आई कंडेम के, देखें आपने स्टेट के मिनिस्टर्स जो हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, उनके बारे में ये कह दिया कि घर में कुत्ते का नाम टाइगर होता है। आई थिंक दिस इज ये एक मुनासिब नहीं था। दूसरी चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखें, आपने कहा कि जनाब 3 फाइट्स हुई और ये हो गया और फलां हो गया। इस तरीके से अगर आप बात करेंगे तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा 1947 की। आपके हिंदुस्तान में से जितना टुकड़ा काट के हमने पाकिस्तान बनाया ना, इतने टुकड़े का 3% भी आप वापस नहीं ले सके और ना ले सकते। हमने आपका हिंदुस्तान नहीं सुने अरे सुने भाई, सुने बोले वो ना ऑडियो खराब होती है जी। अब सुनिए 1947 में हमने भी आपके जितना टुकड़ा करना था ना वो कर दिया। अब चलते हैं आगे।
बात ये है कि आपने एक तरह की हमारे तो डिफेंस मिनिस्टर की बड़ी क्रेडिबिलिटी होती है, आपके डिफेंस मिनिस्टर की क्या क्रेडिबिलिटी है कि आपने अभी 5 मिनट पहले कहा कि भाई उसने बयान दे दिया तो आप जो है ना वो सुन के सो जाएं, इग्नोर कर दें। ये आपके डिफेंस मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी है कि आप खुद कह रहे हैं कि उसका बयान सुन के सो जाएं, ठीक है। दूसरी तरफ आते हैं कि आपने कारगिल की बात की और आपने कहा कि मैं नेहरू साहब, कारगिल की नहीं पहले 48 की, नेहरू साहब को मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ। इसी तरीके से सेम सिचुएशन कारगिल में थी, हम भी आपके एरिया में पहुंच चुके थे और नवाज शरीफ साहब ने गलती की, सीज फायर करवा दिया, हम वापस आ गए। तो ये गलतियां आपकी तरफ से भी हैं और हमारी तरफ से भी हुई है। दूसरी तरफ फाइनल चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखें ये फर्क है आप में और हम में कि आप अपने बानियान को, जो फाउंडर्स हैं, उनको और उनके कातिलों को हीरो बनाते हैं, चाहे वो गोडसे हो, और गांधी को गलत कहते हैं और गांधी को गलत कहने वाले को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम अपनी जो पुरानी और नई अच्छा पॉलिसी है हम उस पर